आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर सोमवार को अलीगढ़ के घास की मंडी पहुंचे। मॉब लिंचिंग के तहत पीट कर मारे गए औरंगजेब के परिवार से मिले। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता के चौखट पर दम तोड़ रही है। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के तहत औरंगजेब की हत्या हुई, उसका वीडियो भी सामने आया। उसको न्याय देने के बजाय पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि एसएसपी से मांग की है कि वह घटना को दोबारा चेक करें। हो सकता है 11 दिन बाद मृतक औरंगजेब और उसके 7 साथियों पर सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा दबाव में दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए और जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। हाथरस कांड को लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि यह पुलिस व प्रशासन का फेलियर था, जिसको किसी भी कीमत पर बुलाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है तो यूं क्या कर रही थी? उनके पास इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? अगर जानकारी थी तो उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मुझे लग रहा है कि प्रशासन, पुलिस, सरकार यह जानती है कि वहां वंचित वर्ग की महिलाएं और गरीब लोग ज्यादा जाते हैं। वह मर भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर उनकी जान की वैल्यू समझते तो हादसा नहीं होता। 2 लाख का मुआवजा दिया गया। एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि बाबा को कौन लोग बचा रहे हैं? हम तो नहीं बचा रहे हैं, बाबा को बाबा ही बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की मांग कैसे कर लूं, जब एफआईआर में नाम ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते तो माना जाएगा कि धर्म की जो बात करते हैं यह अपने राजनीति के हिसाब से करते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन में अगर मौत हुई तो प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी कांवड़ का कार्यक्रम होगा और धार्मिक आयोजन बड़े स्तर पर सरकार कराएगा। दूसरी तरफ घर में बैठे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ये पुलिस और प्रशासन का फेलियर था, जिसको किसी भी कीमत पे भुलाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो एलआईयू क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उनके पास इसकी क्यों जानकारी नहीं थी? और जानकारी थी तो उन्होंने उचित व्यवस्था क्यों नहीं की? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस और सरकार ये जानती है कि वहाँ वंचित वर्ग की महिलाएं ज्यादा जाती हैं, वहाँ गरीब लोग ज्यादा जाते हैं, तो वो मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये उनकी जान की वैल्यू समझते, जैसे कोई वहाँ वीआईपी जाता तो वहाँ एक वीआईपी के लिए कई हजार पुलिस फोर्स लगा के व्यवस्था कर दी जाती, तो उनकी उस गरीबों की उसमें कोई वीआईपी नहीं था। तो गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 लाख रुपए का मुआवजा, क्या कितना पैसा मुआवजा दिया? मुआवजा कितने पैसे का दिया? तो ये बताओ, एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए होगी सरकार के में? तो भाई कौन बचा रहा है ये भी बता दो। बस बाबा को बाबा जी बचा रहे हैं, हम तो नहीं बचा रहे। और ये बताओ, जब कैसे गिरफ्तारी की मांग कर लूं जब एफआईआर में नाम ही नहीं है? आप बताओ ना, जब एफआईआर में नाम नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी कर लेगी सरकार? लेकिन यहाँ तो झूठी एफआईआर भी हो रही है। यही मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। वो तो बहुत धार्मिक लोग हैं, ये तो सिर्फ धर्म के लिए गए थे, भोले बाबा के उसमें गए थे सत्संग में, कि भाई इनकी जिंदगी अच्छी हो जाए, इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाए। तो ये तो आप ही की विचारधारा से के साथ खड़े हैं, तो कम से कम इनको तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देके इनके परिवारों को तो अपने पैरों पर खड़े होने का वो दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये भी माना जाए कि आप ये जो अपनी राजनीति के हिसाब से करते हैं। क्या लगता है कि औरंगजेब के परिवार को अगर धार्मिक आयोजन हुए, लोग मरे हैं, तो प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तो अभी देखिए कांवड़ का त्योहार आ रहा, धार्मिक आयोजन आप कराएंगे पूरी व्यवस्था से, तो धार्मिक आयोजन आपकी सरकार और आपके विचार में तो बहुत मेल है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वो इनको गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाएं समझ के, गरीब परिवारों की महिलाएं